मैथ्स का दिखाते हैं आपको। मैथ्स में टोटल 64 सीट है। आप समझ लीजिए कि 20 से ज़्यादा सीट एक ही जगह से, वन थर्ड सीट एक सेंटर से यहाँ से यहाँ तक हो जाते हैं आपको। शेयर डिजिटल का जो ऑनर है ना, उसका ये कहना है उसका कोर्ट कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। सरकार उसके हाथ में है, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कौन सरकार? झारखंड सरकार। अच्छा, केंद्र सरकार भी हो, उसका सेंटर तक पहुंच है ना, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती ना। आप 20 लाख रुपए दीजिए, आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, आप बैठे रहिए, एग्जाम दे दिया ना। उसने खुलेआम एग्जाम दिया है, दिलवाया है बच्चों को, ठीक है। और एग्जाम दिला करके उसने सभी मेहनती बच्चों का सीट उसने खत्म कर दिया। हेमंत सारा जेल से निकले हुए हैं, ठीक है। वो एक कानून बनाए थे 10 साल जेल, 10 करोड़ का जुर्माना होगा अगर एग्जाम में कोई गड़बड़ी करेगा तो, ना। तो उसके अकॉर्डिंग उन लोग जेल में जाएगा। नमस्कार, जोहार। आदिवासी दुनिया में आपका स्वागत है। ये ना है समाचार, ये है जनता के विचार और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। नीट में हुई गड़बड़ी को पूरा देश जानता है, यूजीसी नेट में हुई गड़बड़ी को हम सभी जानते हैं और साथ ही साथ जेपीएससी पेपर लीक मामला किसी से छिपा नहीं है। लेकिन ऐसे ही एक और मामला है जो प्रकाश में आया है। जी हाँ, पीजीटी के टीचरों के जो पेपर है उसमें किस तरह से गड़बड़ी हुई है। 24 सेंटर में से 5 ऐसे सेंटर थे जिसमें से टॉपर्स निकले हैं। मात्र 5 सेंटर्स में से जो बच्चे सफल हुए हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। जो तकनीकी रूप से आप इसको मतलब हजम करना, यूं कहिए कि हजम नहीं होगा, डाइजेस्ट नहीं होगा, इससे पीछे कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। इसकी बू हम सब पे सारी है। मेरे पीछे छात्रों की संख्या बड़ी कम नजर आ रही है, लेकिन इनकी जो मेहनत, दिन रात की मेहनत, कहीं पहुंचने की मेहनत, सरकारी नौकरी पाने की जो मेहनत होती है वो किस तरह से पानी फिर गया है। और उसकी तकलीफ में ये 14 दिनों से ये पीजीटी के टीचर है। जी हाँ, फिर से आपको याद दिला दें, ये वो पीजीटी के टीचर नहीं है जिसे बड़का गांव के विधायक अंबा प्रसाद मिठाई खिलाती हुई नजर आई है, बल्कि ये उन्हीं ग्रुप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज इनको यहाँ 14 दिनों से किस मुद्दे को लेकर के बैठे हैं। आखिर वो 5 सेंटर कौन है जहाँ पर टॉपर्स निकल रहे हैं, क्या गड़बड़ी है, हम सीधा इनसे जुड़ते हैं और इन्हीं की जवानी आपसे सुनते हैं। भैया आप आगे आ जाइएगा, आ जाइए आप आगे। जी, क्या आज 14 दिन से आप लोग बैठे हुए, क्या गड़बड़ी हुई है? मैम ये बताना चाहते हैं कि जो पीजीटी का एग्जाम हुआ है ना, इसमें बहुत बड़ा गड़बड़ी हुआ है। इसमें गड़बड़ी का सबसे ज़्यादा समझ लीजिए कि पीजीटी में जॉब उसका होगा जो पैसे देगा, ये आप कैसे कह सकते हैं? हम बताते हैं, प्रूफ देते हैं पूरा। जेएसएससी को बोर्ड लगाना चाहिए कि 20 लाख रुपया दो और जॉब लो। नहीं 20 लाख रुपया दोगे तो जॉब नहीं होगा, पूरा गारंटी है ना। इसका प्रूफ बताते हैं आपको कि जेएसएससी ने का जब एक सेंटर का एग्जाम चल रहा था, जब एग्जाम चल ही रहा था, उस समय हर दिन ये बात हम लोग जाके बता रहे थे कि सर श्रेया डिजिटल बोकारो जो है वो सेट कर रहा है, 20 लाख रुपया दीजिए और एग्जाम खुद दे रहा है, वो बच्चा सिर्फ वहाँ बैठा हुआ है ना, एग्जाम दे रहे। तो जेएसएससी बोलता है ऐसा नहीं होता है ना, रात में क्वेश्चन पेपर सर कैंडिडेट को दे करके रटवा करके एग्जाम में बैठाया जा रहा है, ये भी बिल्कुल नहीं माना। फिर भी हम लोग हर जगह कोशिश कर लिए। उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो आप रिजल्ट देखेंगे कि श्रेया डिजिटल बोकारो का रिजल्ट देखेंगे। अब रिजल्ट निकालिएगा, हम रिजल्ट भी दिखा देंगे। रिजल्ट में देखिएगा कि जो जनरल सीट होता है ना, जो 50 मान लीजिए कि जनरल सीट जितना भी सीट है उसका 50% सीट, बस 70 है तो 35, 40 और 90 सीट है तो 50, सिर्फ और सिर्फ एक ही सेंटर, सिर्फ एक सब्जेक्ट का नहीं, सभी सब्जेक्ट का, और सभी सब्जेक्ट का टॉप रैंकर सिर्फ वहीं से हुआ, एक ही सेंटर से। याद रखिएगा, श्रेया डिजिटल बोकारो। श्रेया डिजिटल बोकारो, हाँ, श्रेया डिजिटल बोकारो। इसका इन्फॉर्मेशन हम लोग सीएम तक जाकर दिए, सीएम सर को बताया कि सर ऐसा ऐसा गड़बड़ी हुआ है, इसको आप देखिए ना। तो फिर भी वो नहीं देखे ना, अभी तक वो रिस्पॉन्स तो नहीं किया है ना। तो इस तरह से क्या है हम लोग का कि जो है, ये देखिएगा, आपको आप कैमरा के माध्यम से दिखाइएगा, ठीक है। ये जो है ये रिजल्ट है जो आपको यहाँ देखिए 70 सीट है टोटल, और 102 देखिएगा आगे लिखा हुआ है 102 श्रेया डिजिटल का कोड है। आपको इसका प्रूफ दे देते हैं, सेंटर कोड है 102। हाँ ठीक है, प्रूफ देते हैं आपको, सेंटर कोड का प्रूफ देते हैं। ध्यान से देखिएगा, श्रेया डिजिटल बोकारो 102 कोड है, इसी रोल नंबर के आगे 102 लिखा जाता है ना। ठीक है, तो आप देखिएगा कि यहाँ पर रिजल्ट जो जारी हुआ है 102 देखिए 102 यहाँ से स्टार्ट हुआ है
और 102 कहाँ तक है, यहाँ तक। मतलब 70 सीट में 35 सीट सिर्फ एक ही सेंटर से हो जाता है। जी, हम इस बात को अपने दर्शकों को बहुत क्लियर एक बार बताना चाहेंगे कि श्रेया डिजिटल बोकारो जिसका सेंटर कोड 102 था, और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये रोल नंबर है जो बच्चे सफल हुए हैं, और लगातार इसमें 102 सेंटर जो श्रेया डिजिटल बोकारो के हैं, एक साथ कई बच्चे लगातार क्रमबद्ध इसमें सफल हुए हैं, जो पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा और क्या गड़बड़ी पाए हैं? बता रहे हैं, ठीक है। और टोटल सेंटर कितना था झारखंड में? 24 सेंटर था, 24 सेंटर था। और याद रखिए कि श्रेया डिजिटल जो बोकारो है उसकी एग्जाम लेने की कैपेसिटी क्या है कि एक बार में उसका 200 बच्चा ही बैठ सकता है। इसलिए अगर पूरा सेंटर का एग्जाम ले तो मैक्सिमम 1500 बच्चा का एग्जाम ले सकता है ना। अच्छा। बाकी जो सेंटर है जैसे टिस्को का सेंटर हुआ, ये तो इस सब का सेंटर कितना 4000 बच्चे एग्जाम दे सकते हैं ना। सिर्फ 1500 भी बच्चे वहाँ एग्जाम नहीं दिए हैं, उससे भी 513 बच्चे 3000 सीट में से 513 बच्चे वहीं से सिलेक्ट हुए हैं। और वही अनरिजर्व सीट का दिखा दिए 15, ठीक है। इस तरह से सिर्फ एक सब्जेक्ट देखें, कॉमर्स का ही है। अच्छा। सब्जेक्ट से कॉमर्स का सभी सब्जेक्ट का वहाँ से सभी सब्जेक्ट में श्रेया डिजिटल बोकारो के ही बच्चे पास हुए हैं उसी सेंटर के। हाँ, अब यहाँ देखिए मैथ्स का दिखाते हैं आपको। मैथ्स में टोटल 64 सीट है। आप समझ लीजिए कि 20 से ज़्यादा सीट एक ही जगह से, 1/3 सीट एक सेंटर से यहाँ तक हो जाते हैं आपका, ठीक है। तो यहाँ से 102 से 102 तक यहाँ तक, ठीक है, एक ही सेंटर से। बाकी सेंटर में कितना बच्चे पास होता? 2, 3, 4 या तो कुछ भी नहीं, ठीक है। ये रियलिटी होगा, ये रियलिटी। अब कॉमर्स का दिखा दिए, मैथ्स का दिखा दिए, बाकी सब्जेक्ट सारे सब्जेक्ट का आपको दिखाते हैं। सारे सब्जेक्ट में श्रेया डिजिटल है ना, तो सारे तो ऐसा क्या है जो श्रेया हम डिजिटल? बताते हैं, श्रेया डिजिटल का पूरा बताते हैं। श्रेया डिजिटल का जो ऑनर है ना, उसका ये कहना है उसका कोर्ट कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, सरकार उसके हाथ में है, उसका कुछ नहीं करवा सकती। कौन सरकार? झारखंड सरकार। अच्छा। केंद्र सरकार भी हो, उसका सेंटर तक पहुंच है ना, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती ना। आप 20 लाख रुपया दीजिए, आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, आप बैठे रहिए, एग्जाम दे दिया ना। उसने खुलेआम एग्जाम दिलवाया है बच्चों को, ठीक है। और एग्जाम दिला करके उसने सभी मेहनती बच्चों का सीट उसने खत्म कर दिया। और ये भी बता रहे हैं आपको कि वहाँ पे जो सेंटर पड़ा था, जो आपको यहाँ दे रहे थे ना, धरना दे रहे थे ना, वो सभी का सेंटर श्रेया डिजिटल बोकारो था ना। तो ये बात कैसे पॉसिबल है? यही बात बता रहे हैं कि सर जब आपको कहना ही था कि एक सेंटर एग्जाम खुद ही दे देगा ना, अब हम लोग को बोल देते, हम लोग फॉर्म ही नहीं भरते, हम दूसरा फॉर्म भरते। जी, यहाँ पे 2 मिनट का विराम चाहेंगे और एक बार फिर आदिवासी दुनिया के तमाम दर्शकों को ये जो गुत्थी है वो हम आपको समझाते हैं कि कुछ दिनों से पहले यहाँ पर पीजीटी के बच्चे आए थे, और ये वही बच्चे थे जो श्रेया डिजिटल बोकारो जिनकी चर्चा ये भी पीजीटी अभ्यर्थी कर रहे हैं। उन्होंने धरना दिया, उनकी बात सुनी गई, अम्मा प्रसाद ने मिठाई खिलाई, वो यहाँ से धरना समाप्त कर गए। लेकिन ये जो पीजीटी के छात्र यहाँ पर हैं, जो अभी यहाँ पर मौजूद है, इनका यह कहना है कि ये बोकारो के उस सेंटर से नहीं है और इनका रोल नंबर भी नहीं आया है। जी भैया आगे बताइए क्या है? अब ये बता, ये बात जब हम लोग जो है जेएसएससी को बोलने गए ना, तो वो मान ही नहीं रहा है, कह रहा है ना कि डीपीएस से 90% रिजल्ट होता है, तो एक सेंटर से इतना रिजल्ट क्यों नहीं होगा ना। डीपीएस अच्छा पढ़ा के बच्चों को पास करवाता है, इसका मतलब आप उन लोग को ट्यूशन दिए थे, पढ़ाए थे उन लोग को कि वहाँ से रिजल्ट आ गया है ना, वहाँ तक कॉमन पड़ जाता है वहाँ पे बच्चा का। वो तो बस एग्जाम सेंटर में है, एग्जाम सेंटर में आप ही के पास एक ही सेंटर से क्यों वहाँ पे पास हुए, सच्चाई बताते हैं आपको। इसका संलिप्तता ना जेएसएससी भी है ना, जेएसएससी उसमें मिला हुआ है ना। आपको एक बात बताते हैं ना, पूरा दुनिया में आप जानिएगा ना, एक बात आपको बताते हैं, सिंपल से समझने की कोशिश कीजिएगा। पता है जेपीएससी का क्या बोलते हैं? दुनिया में सबसे करप्ट संस्था है जिसका नाम है जेपीएससी। यहाँ से जो सिलेक्ट होता है ना, वो जेएसएससी में जाकर अधिकारी बना बैठा है ना। और दुनिया का नंबर 1 है जो करप्ट है ना, उसका नाम है जेएसएससी ना। आपको दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं, है कि नहीं बताइएगा। हम बोले वहाँ पर जाकर के बोले कि सर जो 3120 लोग सिलेक्ट हुआ है ना, उस सभी का आप रेस्पॉन्स की जारी कर दीजिए ना, और उसका नंबर बता दीजिए, मार्क्स बता दीजिए, मेरिट लिस्ट जारी कर दीजिए, रिजल्ट जारी कर दिए ना, जारी करके दिखा दीजिए। आप सच्चाई बताते हैं आपको, वो उस रूम में आग लगा देगा जिस रूम में सारा डॉक्यूमेंट रखा हुआ है, वो करेगा ही नहीं,
रियलिटी आपको और बताते हैं, उसमें सेलेक्ट ऐसे बच्चे भी हुए हैं जिसका 0 नंबर आया, जिसका 5 नंबर आया है, जिसका सेंटर दूसरा जगह था, जिसका पहुंच ऊपर तक है, या जो निकम्मे बाप के बेटे हैं उन्होंने 20 लाख रुपया दे दिया, अरे बच्चा मेरा एग्जाम में बैठा था, पास करा देना, उसको पास ऐसे ही करवा दिया गया है, उसका नंबर ही नहीं आया है। 1000 पैसा ऐसे निकल जाएंगे आपको कि जो जिसका नंबर ही नहीं आया है, पासिंग मार्क्स तक नहीं आया है, उसका सिलेक्शन कर दिया गया। और हम लोग क्या किए हैं, 100 नंबर, 120 नंबर, 130 नंबर लाके यहाँ पे रोड पर बैठे हुए ना। हम लोग इसलिए थोड़े ना पढ़े थे कि हम लोग पढ़ेंगे 7 साल 8 साल तक हम लोग का सिलेक्शन नहीं होगा। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जेएसएससी को ये जारी करना पड़ेगा, किसी कीमत पर उसे जारी करना पड़ेगा। और सीबीआई ईडी के जांच के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और ये तब तक बैठे रहेंगे जब तक कि उन लोग जो स्कूल में गया है, अपराधी लोग ना, अपराधी वहाँ से लेकर के झारखंड के कानून के मुताबिक वो लोग जेल नहीं जाता। 10 साल झारखंड में कानून है ना, हेमंत सर बनाए थे। आज आपको कुछ खबरी बता देते हैं, हेमंत सर आज जेल से निकले हुए हैं, ठीक है। वही कानून बनाए थे, 10 साल जेल, 10 करोड़ का जुर्माना होगा अगर एग्जाम में कोई गड़बड़ी करेगा तो ना, तो उसके अकॉर्डिंग उन लोग जेल में जाएगा। और ये हम लोग का प्रतिनिधि कुछ मिलने भी गया है, आज ही सर निकले हैं, थोड़ा सा हो सकता है बिजी होंगे, तो जरूर हम लोग को मिलेंगे और हम ये जरूर अप्लाई करेंगे। इन लोग जो गड़बड़ी किया हुआ है उन लोग जेल जाएगा। यही है मैम हम लोग का। जी, तो झारखंड की विडंबना आप ये देखिए कि अब आपको नियुक्ति जो है वो परिश्रम से नहीं मिलेगी। अगर आपके जेब में 20 लाख रुपए है तो आप कहीं भी मनचाहा नौकरी पा सकते हैं, किसी भी विभाग में पा सकते हैं। ये है झारखंड की शिक्षा का स्तर। जी हाँ, हम फिर से आपको बता दें, पीजीटी के कुछ अभ्यर्थी यहाँ पे हैं जो लगातार पीजीटी ने जो रिजल्ट जारी किया है, और एक ही सेंटर जिसमें श्रेया बोकारो का नाम बार बार आ रहा है सेंटर का, एक ही सेंटर से कई टॉपर्स हुए हैं और इस बात को लेकर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। फिलहाल इस न्यूज में बस इतना ही। आप देख रहे हैं आदिवासी दुनिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा।